मेरी भी नींद लगने ही वाली थी कि तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने फोन उठाकर देखा तो वो मैसेज विकास का था। विकास मेरे जेठ का लड़का है। उसने मुझे गुड नाइट विश किया था। फिर मैंने भी विकास को मैसेज किया, विकास गुड नाइट। चाची मैं गुड नाइट। विकास आपको जगह तो नहीं दिया मैंने? मैं अभी तो मैं सोई भी नहीं हूँ। तो तू जगाएगा कैसे? विकास मुझे भी नींद नहीं आ रही। क्या हम लोग होटल की छत पर चल सकते हैं? थोड़ी फ्रेश हवा भी मिल जाएगी। मैंने मोबाइल में समय देखते हुए उसे रिप्लाई किया, अभी 1 बजने वाला है, इतनी रात को ऊपर जाना ठीक नहीं होगा। विकास अरे मैं हूं ना चाची, आप तो बेवजह डर रही हो। विकास के मनाने पर मैं मान गई और अपने बच्चों को देखते हुए धीरे से बेड से उठकर रूम के बाहर आई और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। विकास रूम से बाहर खड़ा हुआ मेरा ही इंतजार कर रहा था। फिर हम दोनों लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर गए और वहां से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर छत पर पहुंच गए। होटल सिटी से थोड़ा दूर था और 7 फ्लोर का था, तो आसपास कोई घर या होटल इतने ऊंचे नहीं थे। छत पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं था, तो छत पर आते ही विकास ने एक बार छत का मुआयना लिया और फिर उसने छत के दरवाजे को लॉक कर दिया ताकि कोई ऊपर न आने पाए। छत पर बिल्कुल अंधेरा था, तो मैं विकास से साथ ही खड़ी थी। बरसात का सीजन चल रहा, तो आसमान में बादल छाए हुए थे, जिस वजह से चंद्रमा की रोशनी भी नहीं आ रही थी। विकास को गेट बंद करते देख मैंने कहा, विकास क्या कर रहे हो? अगर किसी को ऊपर आना हुआ हो तो? विकास ने कहा, इतनी रात को सब अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ होंगे, कोई आएगा तो खोल देंगे। फिर विकास मुझे वहां से कोने में ले आया। वहां से नीचे देखने पर आसपास का नजारा स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में बड़ा ही प्यारा लग रहा था। मैं बाउंड्री से टिककर बाहर के नजारे देख रही थी। तभी विकास ने पीछे से आकर मुझे जोर से जकड़ लिया। उसका जकड़ना इतना तेज था कि मेरे मुंह से आह निकल गई। विकास का औजार बिल्कुल खड़ा हो चुका था, जो कि मुझे साफ साफ मेरी मशीन की दरार में महसूस हो रहा था। मैंने उससे कहा, इतना जोर से क्यों पकड़ा है मुझे? विकास ने कहा, चाची आप इतने दिनों बाद मुझे मिली हो, इसलिए आज मैं आपको रखना चाहता हूँ। और इतना बोलते ही उसने अपने दोनों हाथों से मेरे गोल गुब्बारों को मलना शुरू कर दिया और अपनी सीधे हाथ की 2 उंगलियों को मेरी मशीन में डालकर अंदर बाहर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब और कुछ मेरे बस में नहीं था। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद उसने मेरी मशीन से अपनी उंगलियां बाहर निकाल ली। मेरी मशीन भी पानी छोड़ने की वजह से काफी गीली हो चुकी थी और बाहर चल रही ठंडी हवा क्या मस्त नजारा लग रहा था। मैं विकास की बात मानते हुए अपने दोनों हाथों को सामने ऊपर रखकर खड़ी हो गई। इस वजह से मेरी मशीन और मुझे बाहर का सारा नजारा दिखाई दे रहा था। अब विकास ने पीछे से आकर अपने औजार को मशीन पर लगाया और इस बार उसने हल्के हल्के धक्कों के साथ अपने औजार से मशीन को अंदर तक सेट कर दिया। विकास ने अपने धक्कों की गति को बढ़ा दिया, जिस वजह से मेरा शरीर उसके हर धक्कों के साथ आगे पीछे होने लगा। विकास ने धीरे धीरे से अपना औजार मेरी मशीन में सेट कर दिया और फिर उसने धक्के देना शुरू कर दिए। विकास का औजार जितनी गति से मेरी मशीन के अंदर होता, मैं उतना मस्त हो जाती। उसने काफी देर तक मेरी मशीन को उसी अवस्था में खोदा। उसके बाद हम दोनों नीचे आ गए और अपने अपने रूम में आकर सोने लगे। मैं भी धीरे से जाकर रोहन और आरू के बीच सो गई और फिर सफर के खत्म होने के बाद हम लोग वापस अपने घर आ गए।